हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे नए यूट्यूब चैनल आर्ट नॉलेज क्लब में। और आप लोगों का पार्ट 2 थोड़ा सा लेट हुआ है। कोशिश कर रही हूँ मैं थोड़ा जल्दी लेकर आऊँ आप लोगों के ये वीडियो। थोड़ा सा काम है, उसके बाद मैं आपको कोशिश करती हूँ जल्दी ही वीडियो में लेकर आऊँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग बहुत प्यार मुझे दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। देखिए, हाँ, मैं पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि हम कुछ डेफिनेशन को पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं डिस्क्राइब करूँगी कुछ डेफिनेशन ऐसी हैं जो आर्ट में आप लोगों को आई थिंक नहीं पता है, और मेरे हिसाब से जब तक आप उनके बारे में नहीं जानते हैं तो आर्ट नहीं पढ़ पाएंगे। मान लिया मैं आपको टेराकोटा पढ़ाने जा रही हूँ, आपको ये नहीं पता है टेराकोटा पढ़ना हमें, टेराकोटा आखिर है क्या, तो इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो हम डिस्कस करेंगे ही, जैसे जैसे चैप्टर वाइज हम पढ़ेंगे, बीच में भी मैं डिस्कस करती रहूँगी आप लोगों के साथ कि इसका क्या मीनिंग है, इसकी क्या परिभाषा है, कहाँ से आया, इसका यूज़ कहाँ पर है, मेन चीज़ होती है। और आप लोग जब प्राविधिक से पढ़े या फिर जो प्राविधिक से नहीं पढ़े उनको भी नहीं पता होता। कई बार ऐसा नहीं है कि आपने प्राविधिक से पढ़ा तो सिर्फ आप लोगों को नहीं पता, कई बार जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया उनको भी नहीं पता होता है, मैंने देखा है ऐसा होता है। तो सो डोंट वरी, हम पढ़ाएंगे यहाँ पर। फर्स्टली जो पेड बैच मेरा लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, और चल रहा है अभी, उसमें डाउट क्लास भी मैं लेने वाली हूँ, एग्ज़ाम तक इस बार मैं चलाने वाली हूँ, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है और आप लोगों को मेहनत भी बहुत डबल करनी पड़ेगी। ठीक, चलिए, सबसे पहले जब हम टेराकोटा की बात कर रहे हैं तो हम टेराकोटा ही जान लेते हैं कि आखिर ये टेराकोटा क्या है। टेराकोटा आम भाषा में हम क्या कहते हैं, मिट्टी, राइट, मिट्टी बोलते हैं ना। चलिए देखिए, इसको हम पकी मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, पकी मिट्टी। पकी मिट्टी से घर बनाए जाते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक, तो ये क्या होती है, पकी मिट्टी। सीधा सीधा एक वर्ड में आप इसको बड़े आराम से डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे उपयुक्त भूमि है गोरखपुर। ठीक, गोरखपुर है। और टेराकोटा पकी मिट्टी है, इसका इस बर्तन बनाने में प्रयोग किया जाता है। मिट्टी के बर्तन, मटका, सबसे अच्छा है दिए बनाने में, जो आप दिवाली पर जलाते हैं वो टेराकोटा से बनाए जाते हैं, दिए जलाने में किया जाता है। ठीक है, और आप देखते हैं मिट्टी की मूर्तियां आती हैं, जो जब गणेश विसर्जन होता है, गणेश पूजन पे, तो उनको आप विसर्जित करते हैं, मिट्टी की मूर्तियां लेकर आते हैं। मतलब जो पकी होती है, आग में पकाई जाती है, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, टेराकोटा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपका मैं पढ़ाने जा रही हूँ मोज़ाइक आर्ट, मणिकुट्टम विधि। यहाँ लाइट नहीं पड़ेगी, मणिकुट्टम विधि। इसका बहुत रोल है आपकी आर्ट में, दोनों का ही, फर्स्ट ये एंड सेकंड ये। क्या रोल है इसका, मणिकुट्टम विधि। देखिए ये क्या थे, तो ये आपके ये रंगीन कांच के टुकड़े, संगमरमर के टुकड़े, जिनसे आप डिज़ाइन करते हैं, भित्ति पर डिज़ाइन करते हैं, भवन निर्माण कला करते हैं, तो ये वह होती है। ठीक है, मणिकुट्टम विधि, जिसको आप मोज़ाइक आर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोज़ाइक आर्ट भी कहते हैं जिसको आप। ठीक है, तो देखिए इसका जो यूज़ होता है, सबसे सिंपल एग्जाम्पल मैं बता दूं जो आमतौर पर आप लोग देखते हैं। जैसे ये तो आपको पता है कि पाश्चात्य कला में ये शुरुआत होती है, वहाँ पर भी मैं पढ़ाऊँगी पाश्चात्य कला में। ठीक है, गोथिक बाजेंटाइन कला दोनों को मैं आपको पढ़ाऊँगी। मेन चीज़ क्या है, आप स्विमिंग पूल देखते हैं, स्विमिंग पूल में आप देखते हैं कि वहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े लगाए जाते हैं। जैसे मैंने बताया, अभी भित्ति का मैंने नाम लिया था, इस तरह के टुकड़ों से स्विमिंग पूल में ब्लू कलर के वो टुकड़े लगाए जाते हैं, और ब्लू कलर में ही उसमें 2-3 कलर हो जाते हैं, रंगीन होते हैं, और उससे पूरा जो है वो प्लास्टर तैयार किया जाता है। ठीक, वो मोज़ाइक आर्ट होता है आपका, उसको हम क्या कहते हैं, मोज़ाइक आर्ट कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर लिखेंगे आप लोग, भित्ति अथवा भूमि पर रंगीन पत्थर और कांच के टुकड़े, सीधा लिख लेंगे, रंगीन पत्थर व कांच के टुकड़े, एक लाइन में, यही काफ़ी है। किसके अंतर्गत आते हैं, मोज़ाइक आर्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक, मणिकुट्टम विधि के अंतर्गत आते हैं। अब आ जाते हैं हम इंटेग्लियो पर। इंटेग्लियो,
कंफ्यूजन तो यहीं से आती है। देखिए ये तो आपको पता है, इंटेग्ल्यू है, एचिंग है आपका, ये सारी जितनी भी आप लोगों की टेक्निक है, टेक्निकल आर्ट, ये सब टेक्निकल आर्ट के अंतर्गत आता है। ज्योमेट्री की बात नहीं कर रही हूँ मैं, टेक्निकल की बात कर रही हूँ। ज्योमेट्री टेक्निकल का एक पार्ट है, ज्योमेट्री अलग है, लेकिन ये टेक्निकल जो है ये अलग है, ये पूरा कंप्यूटराइज्ड होता है। अब स्टार्टिंग पहले से इसकी जो चली है वो कंप्यूटराइज्ड ही ज़्यादा चली है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इंटेग्ल्यू की। एचिंग है आपका, बहुत सारी टेक्निक है जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, क्योंकि अब ये जो पार्ट है आपका टेक्निकल आर्ट का, ये भी काफ़ी पूछा जाने लगा है यूपी में। पहले दिल्ली में ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता था, अदर स्टेट में पूछा जाता था, बट अब ये यूपी में भी पूरा आने लगा है। ठीक, तो ये मत सोचिएगा यूपी में नहीं आएगा, पहले नहीं आता था बट अब आता है। मान के चलिए 2-3 नंबर का अब आ जाता है, इससे ज़्यादा हो जाए वो भी नहीं कह सकते हैं हम। तो पूरा पढ़ना है आप लोगों को, सिलेबस अब लेंथी होता जा रहा है आप लोगों का। और भी आपने देखा होगा कुछ आकृतियों को छील कर, खोद कर, जब हम उनके अंदर रंग भर के फिर छापते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इंटेग्ल्यू कहते हैं। ध्यान दिया आपने? कुछ आकृति को छील कर, खोद कर, जैसे कास्ट की मतलब लकड़ी की होती हैं, खोद कर उनके अंदर रंग भर के छापा जाता है, छापा कला, वो क्या कहलाता है? आपका इंटेग्ल्यू कहलाता है। लिखेंगे इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? कास्ट धातु, कास्ट धातु, जैसे आप धातु की प्लेट का नाम सुनते होंगे, ठीक। कास्ट धातु, लिनोलियम आदि, मतलब बहुत सारी आकृतियों को, आदि की आकृतियों को खोद कर, छील कर, पहले उनको खोद भी लेते हैं, छील भी लेते हैं, या स्याही लगाकर छापना। किस पे? कागज पे आप छाप सकते हैं, कपड़े पे आप छाप सकते हैं। क्या कहलाता है? आपका इंटेग्ल्यू कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुआ अब आपको? ये सब छापा कला के अंतर्गत आती हैं। अब हम लिखेंगे दूसरा, जब हम ग्राफिक कला की बात कर ही रहे हैं तो यहां पर हम कर लेते हैं ग्राफिक कला की बात। ठीक, ग्राफिक कला की ही बात कर लेते हैं। देखिए ग्राफिक आर्ट बेरूप है। मैंने यहां पर बात की छापने की, तो जब मैंने छापने की बात की, जैसे आप देखते हैं मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, आपको सब कुछ बड़ा सीधा सीधा दिख रहा है। ठीक, तो ये तो सेटिंग्स हो गई हैं आजकल फ़ोन में, लैपटॉप्स में बहुत इजीली आप सेटिंग करके उसको सीधा देख सकते हैं। अदरवाइज आप देखेंगे स्टार्टिंग में क्या होता है, ये सेटिंग आप लोगों को करना पड़ता है। अगर आप सेल्फी ले रहे हैं, आपके पीछे कुछ लिखा हुआ है तो वो आपको उल्टा नजर आएगा। ठीक, ऐसे ही अगर मैंने किसी भी, जैसे मैंने कास्ट की बात की, धातु की बात की है, तो इनको अगर मैंने कहा है आपको, जैसे एक आपको सिखाया जाता होगा छोटी क्लासेस में आर्ट में कि आपको पोटैटो लेना है, उसके ऊपर आकृति बनानी है, तो आपको सीधी सी आकृति वो बताई जाती थी जिसमें आपको ज़्यादा घुसना ना पड़े। सीधा सीधा क्या कि आपको फ्लावर बनाना है इसमें, तो ये आपको पता है, फ्लावर को उल्टा बनाइए, सीधा बनाइए, एग्जैक्ट वैसे ही रहेगा और वैसे ही वो छपेगा भी। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि इस पे आपको क्या लिखना है? अ लिखना है, अ लिखा, अब मैंने ये सीधा लिखा हुआ है, अब जब मैं इसको ऐसे प्रिंट करूंगी तो क्या हो जाएगा? ये उल्टा छप जाएगा, उल्टा हो जाता है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट किया, अब आपको क्या करना होगा? इसका मतलब अगर हम इसको उल्टा इस पे प्रिंट करेंगे और उल्टा इस पे हम बनाएंगे, फिर इसको हम ऐसे प्रिंट करेंगे तो ये सीधा छप जाएगा। ये सब चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? ये आती हैं आपकी ग्राफिक कला के अंतर्गत। ठीक है, क्योंकि जब हम छापने की बात कर ही रहे हैं तो ये सब आ जाती है आपकी ग्राफिक कला के अंतर्गत। देखिए इनमें सबसे पहले किसी सतह पर उल्टा चित्र बनाया जाता है। इनमें सबसे पहले किसी सतह पर उल्टा चित्र बनाया जाता है। उल्टा चित्र बनाया जाता है, उसके बाद उसको छापा जाता है।
उसे छापा जाता है, और जब उसको छापेंगे तो वो सीधा छपेगा। उल्टे चित्र को जब छापते हैं तो सीधा छपेगा। यही आपकी ग्राफिक आर्ट है। ग्राफिक आर्ट से बहुत लोग डरते हैं, कुछ नहीं है ग्राफिक आर्ट में, यही है, उल्टा बनाइए और उसको सीधा छापिएगा। ठीक, क्लियर हुआ? देखिए, अगर हम आर्ट में बिल्कुल बेस में चलें और डीप में चलें तो ये तो एक परिभाषाएं हैं, लेकिन अगर मैं आप लोगों को पढ़ाने लगूं, इन सब की टेक्निक विधियां में पढ़ाने लगूं, तो हमें यही टाइम निकल जाएगा पूरा। ठीक है, मतलब बहुत कुछ है। मैं ये नहीं कह रही हूँ टाइम निकल जाएगा तो आप लोगों को मैं नहीं पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी मैं, लेकिन आर्ट इतना अच्छा और एक इतना लेंथी सब्जेक्ट है कि इसमें इंटरेस्ट तो आपको आता है, पढ़ने में भी, करने में भी आता है, लेकिन अगर मैं इसको जितना डिटेल में अगर इतना चलने लगी हूँ तो ये आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आएगा और लगेगा इजी है, कुछ नहीं है, लेकिन एक बार बेस से पढ़ना पड़ता है तो बहुत इजी भी लगता है आप लोगों को। अब यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ें ऐसे क्लियर हो जाएंगी। मैं देखती हूँ कि अगर आपको आगे ये किसी क्वेश्चन में परेशान करती हैं, कई बार क्या होता है जब हम लोग इसको करते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, आखिर ग्राफिक कला है क्या, हमारे दिमाग में वो चीज़ सेट ही नहीं है कि आखिर ये है क्या, हम क्वेश्चन क्या करेंगे। जब आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ सेट हो जाएंगी तभी तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये बहुत आसानी से सेट होनी भी ज़रूरी है कि इनको सेट किया जाए। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं आगे आपके लिए इम्पेस्टो। एक ये परेशान करता है आपको, बर्ड इम्पेस्टो। जिन लोगों ने पढ़ा है उनको तो परेशान नहीं करता। देखिए, आपने कई पेंटिंग्स को ऐसे सुना होगा कि चाकू से बनाई जा रही हैं, नाइफ वर्क किया जा रहा है। तो ये इम्पेस्टो टेक्निक होती है, ये वो टेक्निक होती है कि जो बहुत गाढ़े रंग होते हैं आपके और उनको आप ब्रश से नहीं लगा सकते, तो चाकू से लगा रहे हैं, किसी और प्रकार के टूल से लगा रहे हैं। चाकू ये नहीं होता कि काटने वाला चाकू आपका हो जाएगा, ये अलग चाकू होते हैं। काटने वाले चाकू से मत लगाइए कि जिससे आप फल सब्जी काट रहे हैं उससे आप पेंटिंग करने बैठ जाए, पता लगा कैनवास ही आप लोगों का कट जाए, ये काम मत करिएगा, ये अलग आते हैं। ठीक है, तो ये अलग से नाइफ आते हैं इम्पेस्टो के। लिखेंगे इसमें, देखिए, पर्याप्त गाढ़े तेल या टेम्परा रंग, गाढ़े तेल व टेम्परा रंग, जो गाढ़े तेल और टेम्परा रंग होते हैं, इन रंगों से चित्रण किया जाता है। और कैसे किया जाता है? के द्वारा चाकू से चित्रण करना। ये इनके ब्रश भी अलग आते हैं, मतलब इसमें जो ये चीजें होती हैं ये आपकी बहुत गाढ़ी होती हैं, क्योंकि जब आप ऑयल वर्क या इस तरह का कोई भी वर्क करते हैं ब्रश के थ्रू कर रहे हैं तो आप उसको ऐसे करेंगे कि जिससे आपका जो ब्रश है वो अच्छे से स्ट्रोक लगा सके, अच्छे से चल सके स्मूथली, क्योंकि बहुत गाढ़ा अगर रहेगा तो वो टाइट थोड़ा सा आपका ब्रश चलेगा, तो हमें टाइट नहीं चलाना है। ये क्लियर हो गई आप लोगों को आई थिंक। अब मैं एक दो चीज़ें और बता देती हूँ, उसके बाद में आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर, मतलब आप लोगों का क्या है फर्स्ट चैप्टर, प्रागैतिहासिक काल से हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इससे मैं अब आप लोगों की दूसरी चीज बता देती हूँ। सबसे पहले आपका आता है कांच चित्रण। देखिए, आपने देखा होगा कि दरवाजों में, विंडो में कांच पर चित्रकारी की हुई मिलती है, तो उस पर क्या होता है, कांच पर चित्रकारी करके उनको हम फिक्स कर देते हैं दरवाजों में, उन कांच को, उन ग्लास को दरवाजों में या फिर विंडो में हम फिक्स कर देते हैं। वो सब क्या होता है, कांच चित्रण के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसके लिए देखिए, आप देखेंगे क्योंकि जब कांच पर चित्रण किया जाता है तो आप वाटर कलर तो लगाएंगे नहीं या ऑयल कलर तो लगाएंगे नहीं, अलग से कलर आते हैं, और वो मैंने भी किया है, ट्यूब से डायरेक्टली भी हो जाता है। वो कांच पर चित्रांकन करके दरवाजों अथवा कांच पर चित्रण करके दरवाजों या खिड़कियों में लगा दिया जाता है।
ये होता है आपका कांच चित्रण। ठीक, आप देख लेंगे। एक चीज और मैं बता देती हूँ, बाकी मैं समझा देती हूँ, बयान में लिखा देती हूँ। बयान वैसे आपका अभी जब आप आगे पढ़ेंगे तब भी आएगा। तो बयान आपका क्या है, ये है टेक्सचर। कई बार आप जैसे लकड़ी का बुरादा हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें टेक्सचर्स में आ गई हैं। जैसे मैंने खुद जो टेक्सचर्स यूज़ किए हैं बचपन में, क्योंकि एक चैनल आता था नेशनल पर, और वो था दीक्षा शायद, आई थिंक कुछ आता था, आर्ट से रिलेटिव था, और मुझे बड़ा इंटरेस्ट था उसमें देखने के लिए, नई नई चीज़ें मिलती है। डिज्नी पे तो आर्ट अटैक बाद में आया, उसको भी मैं देखती थी। वो रंगोली बनाना आपको सिखाता था, बड़ी अच्छी चीज़ें सिखाता था। उसके बारे में पूछा भी जाता है, आपसे क्वेश्चन आता है टेक्निकल आर्ट से। तो उसमें एक बार बताया गया मूर्ति कला, क्योंकि मुझे मूर्ति कला में भी इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से, बट मैं उसको कर नहीं पाई क्योंकि मुझे प्रॉपर उसकी शिक्षा नहीं मिल पाई थी। ठीक, तो उसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी उन्होंने सिखाई थी, मेथी को कागज़ के साथ भिगो के, और एक बार वो बहुत सारे टेक्सचर उन्होंने डस्ट से भी सिखाए थे। मैंने सब ट्राई किए, सब मैं ट्राई करती थी, और एक जो कैनवास होता था या फिर कपड़ा ही मिल जाता था उसी पे हम लोग ट्राई कर लेते थे। और वो समय होता था जब घर में सब लोग सो जाते थे, ताकि कोई डांटे ना। घर में सबके सोने के बाद आराम से अपना एक कमरे में, और उसको हम अच्छे से एक्सपेरिमेंट करने में लग जाते हैं। फिलहाल आप मत करिए, मैं आप लोगों को समझा रही हूँ जो चीज़ें। तो देखिए, ये जो बयान होता है आप लोगों का, ये टेक्सचर होता है। ओहो, कपड़ा ही लेना पड़ेगा। ठीक, कैसा टेक्सचर होता है, ये होता है आप लोगों का टेक्सचर। मतलब इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जैसे बहुत सारे मटेरियल होते हैं, वुडन का बुरादा होता है लकड़ी का, उसको आप क्या करेंगे, उसको मिक्स करते हैं कलर के साथ और उससे पेंटिंग बना देते हैं, और पीछे ऐसे लगा देते हैं, फिर उसके ऊपर कलर करते हैं, या फिर आप दालों से पेंटिंग बनाते हैं, या फिर कोई भी आप टेक्सचर पीछे देते हैं किसी भी प्रकार का। कई बार क्या होता है, न्यूज़पेपर का आप टेक्सचर देते हैं जो पीछे आप लोगों को थीम बनानी होती है। वो सब किस में आती है, आप लोगों की टेक्सचर के अंतर्गत आती है। किस में आती है, टेक्सचर के अंतर्गत। मतलब ये हो जाता है कलाकृति में प्रयुक्त सामग्री, कलाकृति में प्रयुक्त सामग्री सब क्या कहलाती है। ठीक, और उसको आप पीछे जब लगाते हैं वो सब बयान में कहलाती है। एक होता है इसी में आपका पोत आता है। पोत देखिए क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया, जब आप एक धरातल को बना लेंगे बयान के माध्यम से, कोई भी टेक्सचर के माध्यम से, उसमें क्या होगा, उसके बाद जब हम उसको छूकर जो महसूस करते हैं वो सब पोत कहलाता है। इसकी डेफिनेशन होती है और ये लिखानी जरूरी होती है, ताकि आप लोगों को क्या है, क्वेश्चन आता है कि पोत क्या है, और वो डेफिनेशन से ही पूछता है। तो ये मैं समझा रही हूँ ऐसे, मुझे इसको लिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे ही समझ लीजिएगा। पोत क्या होता है, जब किसी भी जो धरातल होता है, जो टेक्सचर होता है, जो टेक्सचर मैंने लिखवाया है, उसको छूकर अनुभव किया गया, वही पोत होता है। उसको छूकर हम अनुभव करते हैं, उसको हम पोत कहते हैं। ठीक है, तो ये हुई आपकी कुछ डेफिनेशन। इसके बाद मैं फर्स्ट चैप्टर से लेकर आऊंगी। अगर इससे रिलेटिव आपका कोई और भी डाउट है, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, मैंने कोई और डेफिनेशन आपको छोड़ी हो, इससे रिलेटिव कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, जो भी आपका है, क्योंकि मैं उसको चैप्टर के साथ, जिस दिन मैं चैप्टर कराऊंगी आप लोगों को प्रागैतिहासिक काल, उस दिन उससे पहले मैं करा दूंगी। ठीक है, और एक लाइक तो बनता है मेरे लिए। थैंक यू सो मच।